सभी साथियों को नमस्कार। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे जप साधना बैंक में 1,51,00,000 जप का संग्रह हो गया है। तो ये जो संग्रह हम लोगों का हुआ है, ये बहुत ही उत्साहवर्धक है। मात्र 80 दिन में 1,51,00,000 मंत्र जप का संग्रह बहुत सी संभावनाओं को बतलाता है। आने वाला वक्त जो है उसमें अगर पंचांग को भी माने तो अब की बार रुद्र संवत है। भगवान शिव का रौद्र स्वरूप। बृहस्पति राजा हैं, मंगल मंत्री हैं और दोनों ही क्रोध में हैं। परिणाम ये होगा कि पूरे विश्व में राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज्यादा होगी और जिसमें बड़े बड़े जन आंदोलन होंगे। राजनीतिक उठापटक के साथ बहुत बड़ी संख्या में गृह युद्ध, हिंसा और एक देश का दूसरे देश के साथ विचार न मिलने के कारण युद्ध, ये लक्षण आगामी वर्ष के दिखाई देगा। बाकी जैसी हम लोगों की परंपरा है कि शिवरात्रि के दिन हम लोग विस्तृत वर्ष भर का भविष्य कथन करते हैं, वो किया जाएगा। इस रौद्र संवत में भगवान शिव की आराधना करने वाला ही बचेगा, वरना भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, सुनामी, प्राकृतिक आपदाओं के साथ गृह युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में बहुत बड़ी जनहानि का युग अगले 3 वर्ष तक दिखाई दे रहा है। इसलिए सभी को प्रेरित करिए कि भगवान शिव का अधिक से अधिक मंत्र जप करें, स्वयं भी करें, अपने इष्ट मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, भाई बंधु, परिवार, माता पिता, जिनसे भी आपको प्रेम है उन सबको प्रेरित। आने वाले 3 वर्ष बहुत कठिन है। 26, 27, 28 के नवंबर तक का समय कठिन है। बहुत संभावना है कि भारत को इस 3 वर्ष के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय महायुद्ध भी झेलना पड़ सकता है, जिसकी रूपरेखा पश्चिम बंगाल में बननी शुरू हो गई। चीन का संरक्षण है और चीन के संरक्षण में 7 राज्य, चीन जो कब्जा करने के लिए बहुत लंबे समय से योजना बना रहा है, उसकी रक्षा के लिए भारत को एक बड़े युद्ध में उतरना पड़ सकता है। इस भयावह स्थिति में परामर्श और जिज्ञासा, ये 2 ही रास्ते हैं जिनसे हम इस कष्ट से बाहर आ सकते। आज 1,51,00,000 मंत्र जब पूरा होने के अवसर पर मेरे मन में यह विचार पैदा हुआ कि अपने जो साथी साधना में लगे हुए हैं उनके मन में अगर कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई विषय है तो हम लोग चर्चा भी करेंगे और इसी बहाने एक दूसरे के विचारों को जानने की कोशिश। अमित त्यागी जी को मैंने अधिकृत किया है। अमित त्यागी जी लोगों के बिहाफ पर प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछने की मर्यादा यह है कि कोई भी व्यक्ति कमेंट नहीं करेगा, हैंड रेज नहीं करेगा।
ये नाम पुकारेंगे, उस वक्त जो व्यक्ति उपलब्ध है वो अपना प्रश्न पूछे। और अगर कोई व्यक्ति अपना प्रश्न स्पष्ट नहीं पूछ पा रहा है तो उसके बेहाफ पर अमित जी प्रश्न पूछे। प्रश्न का उत्तर देने में अगर कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो वह कोई भी पूछ सकता है। इस तरह हम लोग आज के इस सत्र को क्रियान्वित करते हैं। अमित जी जुड़े हुए हैं? जी गुरु जी। आप अपने कार्य को शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ मीटिंग में आने का मतलब संवाद करना होता है। संवाद करने का नियम भी यहाँ यह है कि जब गुरुजी अपनी बात खत्म कर ले और वो कहते हैं कि आपको कोई सवाल है तो माइक ऑन करके, सिर्फ माइक ऑन करना है, अपनी वीडियो ऑन नहीं करनी है। अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं, जिससे कि संवाद बेहतर तरीके से चलता रहे। ये एक मर्यादा रखी गई है मीटिंग की। अब मैं पहला नाम विशेष जी का लेना चाहूँगा। विशेष जी मीटिंग में है? जी अमित जी। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि साधना में साधक को किसी अनुभव की इच्छा रखना उचित है या नहीं है, ये मेरा प्रश्न था जो मैंने भेजा था। पर मैं इसमें गुरुजी एक छोटा सा बदलाव करूंगा। जब अनुभव, मुझे गुरुजी कुछ सूक्ष्म अनुभव हुए हैं, तो मेरा सवाल थोड़ा सा मैं चेंज ये करूंगा कि जब अनुभव होते हैं तब उनके साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए, मतलब हम उन्हें कैसे देखें। और जब अनुभव नहीं होते, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं, तो कई बार कुछ ऐसा लगता है जैसे यांत्रिक हो रहा है, मतलब हम एक कुछ करे जा रहे हैं और शायद मन से भाव नहीं है उसके पीछे। तो गुरुजी, इस तरह की परिस्थितियों को मैं थोड़ा समझना चाहूंगा कि जब अनुभव होना शुरू होता है और उससे पहले की स्थिति जो मन में आती है। बहुत बेसिक प्रश्न पूछा है, सभी साधकों के लिए बड़ा उपयोगी प्रश्न। साधना एक अभ्यास है। शुरुआत में बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे अभ्यास नहीं स्कूल जाने। इसी तरह साधक जब साधना करता है तो उसका अभ्यास नहीं होता, और जब उसका अभ्यास नहीं होता है तो क्या होता है, सुनी सुनाई बातों पर वह अपना मन बनाता है। ऐसा चमत्कार होगा, ऐसे भगवान जी दिखेंगे। आजकल YouTube चैनल भी गुमराह करने में पीछे नहीं है। वो त्रिशूल लेके एक आदमी आएगा, फिर सब अंधकार हो जाएगा, फिर उसमें प्रकाश की एक किरण निकलेगी, फिर कैलाश पर्वत दिखाई देगा, फिर उस पर शंकर जी दिखाई देंगे। सब भ्रम है, सम्मित है। इस तरह की किसी भी मानसिक कल्पना में मत उलझिए। आपका काम क्या है? सबसे पहले अभ्यास। अभ्यास किस चीज का करना है? मन को स्थिर करने का। मन की चंचलता को रोकिए। और मन की चंचलता रुकती नहीं है, क्योंकि मन की वृत्ति है चंचल होना। जैसे पानी की वृत्ति है गीला होना। अगर वह गीला नहीं है तो वह पानी नहीं कर, कुछ और है। हवा की वृत्ति है बहना। अगर वह बह नहीं रही है तो हवा नहीं है, कुछ और। अग्नि की वृत्ति है उष्मा देना। अगर वह उष्मा नहीं दे रही है तो वह अग्नि नहीं है, कुछ और है। इसी तरह मन अगर चंचल नहीं है तो वह मन नहीं है। मन की मूल वृत्ति चंचलता ही है। इसलिए जितने भी YouTube पर विद्वान आते हैं, तथाकथित विद्वान हम कहेंगे, जो कहते हैं मन को स्थिर करिए, मन का निग्रह करिए, मन की साधना करिए, मन को नियंत्रित करिए, सब बेवकूफ बना। जैसे एक खुराफाती और उत्पाती बच्चा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, फिर क्या कहता है? फिर उसके साथ करना यह पड़ता है कि उसको किसी प्रोजेक्ट में लगाना पड़ता है। प्रोजेक्ट क्या है? कि लो ये कॉपी लो, ये कलर लो और एक तोता बनाओ।
अब उसकी ऊर्जा तोता बनाने में लग गई। अब उसका लक्ष्य क्या हो गया? तोता बनाना। अब वह सारी खुराफात भूल गया, तोता बनाने में लग गया। इसी तरह हमारा मन भी खुराफाती है। इस मन को टारगेट देना पड़ता है। टारगेट क्या? 11,000 ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करो। अब वो ओम नमः शिवाय मंत्र के जप में लग गया, अब सारी खुराफात भूल गया, क्योंकि उसको टारगेट मिल गया। फला जगह फला मंदिर तक पैदल जाना है, ये एक टारगेट है, मिल गया, अब वो उसी में लगा। फला स्त्रोत का पाठ करना है, एक टारगेट है, उसमें लग गया। फला बिजनेस खड़ा करना है, एक लक्ष्य है, लग गया। फला बिजनेसमैन के साथ टाई अप करना है, एक लक्ष्य है, लग गया। तो मन को आप व्यस्त रख सकते हैं, मन को नियंत्रित नहीं कर सकते। मन एक चंचल बच्चे की तरह है, उसे नियंत्रित करने का जितना प्रयास करेंगे मन उतना विद्रोह करेगा। जैसे कोई चंचल बच्चे को जितना नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, बच्चा उतना विद्रोह करता है। इसलिए क्या करना है? बच्चे को जैसे टारगेट दे देते हैं, वैसे ही मन को लक्ष्य देना पड़ेगा। संसार में देना पड़ेगा या संसार के बाहर का लक्ष्य देना पड़ेगा, मन को लक्ष्य देना पड़ेगा। आप अपने मन को लक्ष्य दीजिए, मन आपका शांत हो। मन जब शांत होगा तब आपको अनुभूति हो। जब तक मन शांत नहीं है तब तक अनुभूति नहीं होगी, और जब अनुभूति होगी तो उसकी चर्चा किसी से नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? कारण उसका यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग तरह की घटनाएं घटती हैं, इससे उसके अलग अलग तरह की स्मृति का निर्माण होता है। और जब अलग अलग तरह की स्मृति का निर्माण होता है तो वस्तु परिस्थिति को देखने का हर व्यक्ति का मस्तिष्क सोचने समझने का अलग अलग होता है, अनुभव अलग होता है। इसलिए आपको जो अनुभूत हो रहा है उसका जब आप अपने अनुभव से विश्लेषण करते हैं तो वह विश्लेषण का निष्कर्ष कुछ और निकलेगा। मुझे अनुभव हो रहा है, मैं अनुभव का विश्लेषण करूंगा, मेरा निष्कर्ष कुछ और। और जब आप उसकी चर्चा किसी से करते हैं तो किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। परिणाम क्या होगा? परिणाम यह होगा कि या तो आप उत्साहित होंगे या फिर आप हतोत्साहित होंगे। देखो ऊपर देखते रहो कौन है। तो ये नीली लाइट क्यों जल रही है? तो या तो आप उत्साहित होंगे या हतोत्साहित होंगे। तो हमें ना उत्साहित होना, क्योंकि उत्साहित होंगे तब भी मन की एकाग्रता भंग होगी, और हतोत्साहित होंगे तब भी मन की एकाग्रता भंग होगी। इसलिए हमें अपने मन को लक्ष्य पर लगाए रखने के लिए किसी से अपने अनुभव की चर्चा नहीं करनी। अगर आवश्यकता है, कोई बहुत विशेष परिस्थिति है, तो जिस गुरु के मार्गदर्शन में, जिसके सानिध्य में आप अपनी साधना कर रहे हैं, उसके साथ थोड़ी चर्चा कर लीजिए। लेकिन वह चर्चा भी क्षणिक है। क्यों? क्योंकि आप जो समझना चाहते हैं उसको समझने योग्य अभी आपका मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ है। आपने दुनिया को गणित की दृष्टि से देखा है। तरंग की ऊर्जा में गणित नहीं चलती, इसलिए तरंग की ऊर्जा के विज्ञान को अनुभूत जब तक नहीं कर लेते हैं तब तक आप किसी भी गणित से उसको नहीं समझ सकते। इसलिए बेहतर क्या है कि अपने अनुभव को बढ़ाइए। उसमें कहीं बाधा आ रही है, आप अपने गुरु से, अपने मित्र से, अपने जो अग्रज हैं उनसे परामर्श करिए। लेकिन अनावश्यक किसी भी चीज को समझने की कोशिश मत करिए। अगर आप बहुत ज्यादा किसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो ये माया क्षेत्र। माया क्षेत्र माने मिथ। मिथ माने जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही है, संसार हमें दिखाई देता है।
हम सोच रहे हैं संसार बहुत अच्छा है, संसार में अच्छे लोग दिखाई देंगे। हम सोच रहे हैं संसार बहुत खराब है, संसार में खराब लोग दिखाई देने लगेंगे। हम सोचेंगे संसार में सब बुद्धिमान है, सब बुद्धिमान दिखने लगेंगे। हम सोचेंगे संसार में सब मूर्ख हैं, आपको मूर्ख ही मूर्ख दिखाई देने लगेंगे। आप जैसा सोचते हैं संसार आपको वो दिखाता है, ये माया का लक्षण है। इसलिए माया को बुद्धि से समझने की कोशिश मत कीजिए, माया को अनुभूति से समझिए। अनुभूति के लिए साधना करिए और जो अनुभव आपको हो उससे धीरे धीरे अपनी मानसिक परिपक्वता विकसित करिए। और जब मानसिक परिपक्वता विकसित हो जाएगी तो फिर आपको कोई भी चीज प्रभावित नहीं करेगी। वो आपके साधना की चरम स्थिति है जहां पर ना यह लोक आपको प्रभावित करता है ना परलोक आपको प्रभावित करता है। ये साधक की उच्च स्थिति। ठीक है, स्पष्ट है गुरुजी पूरी तरह। अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न मनोज कुमार बाथम जी मीटिंग में है? नहीं, नहीं जी, दिख रहे हैं मुझे। जी गुरु जी नमस्कार। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा प्रश्न था, एक मित्र ने पूछा था, झारखंड के थे, विवेक अग्रवाल जी। आपका अपना प्रश्न है कि नहीं? नहीं, मेरा प्रश्न नहीं, वो मित्र पूछना चाह रहे थे। अरे आपके तो मित्र की कोई दुकान खोल के बैठे हैं क्या? आपके आपके मित्र मित्र मंत्र जप कर रहे हैं? रुकिए, नहीं, मंत्र जप के लिए उनको बोला था, तो उनने कहा था कि वो उनकी कुलदेवी हैं, तो उनके गुरु ने मैंने महिमा। ये पूछा मंत्र जप कर रहे हैं? नहीं, अभी शुरू नहीं किया सर उनने गुरु जी। जब वो मंत्र जप कर लें 1 महीने तब आप उनके बिहाफ पे प्रश्न पूछिए। आपका अपना कोई निजी प्रश्न हो बताइए। जो व्यक्ति जो साधक हमारे साधना में सहयोगी है उसके लिए ये बैठक रखी गई है, किसी ठीक है, की घरेलू पंचायत नहीं की जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका अपना कोई निजी प्रश्न हो आप पूछिए। चलिए गुरुजी, अगला। ये विशेष जो क्वेश्चन था उसी का एक्सटेंशन में पूछना चाह रहा था। जैसे अनुभूति बोला, बहुत कुछ अनुभूति स्वप्न के द्वारा भी हो सकती है, तो अगर कुछ वैसा स्वप्न आता है तो उसको कैसे उसको कैसे ये करना चाहिए? तो ये बहुत समय नहीं, कुछ मतलब विशेष कुछ स्वप्न दिखाए थे। एक, मैं समझ गया। जी। इसके लिए 2 चीजें हैं। एक तो स्वप्न विज्ञान की एक पुस्तक आती है, उसमें स्वप्नों के विश्लेषण को किया गया है, लगभग 2000 पन्ने की किताब है वो। तो उसका अध्ययन करके उससे विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरी चीज ये कि स्वप्न के कुछ नियम हैं, हर स्वप्न महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वो नियम पता है और उसका विश्लेषण आप कर सकते हैं तो स्वप्न महत्वपूर्ण है, अन्यथा स्वप्न का कोई महत्व। ठीक है, जी और गुरु। कोई विचार किसी का? नहीं जी, मैं अगला प्रश्न पूछता हूँ। संजय सिंह जी मीटिंग में है? जी हाँ आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। गुरुजी, सादर नमन। मैं संजय बताइए। सिंह। मेरा ये सवाल था कि मन को एकाग्र कैसे करें और मन की चंचलता को अभी कैसे दूर बताया तो, करें। जी हाँ, अभी इतनी उसमें देर बताया, सुना नहीं आपने? जी सुना मैंने, लेकिन सवाल मेरा था, इसके लिए मैं आ गया सामने कि आपको जो है कोई बात नहीं। सवाल तो अब तो आपको जवाब मिल गया नहीं मिल गया? जवाब दिया। धन्यवाद। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न सुशील जी का है जी। सुशील जी पूछ सकते हैं जी। सुशील जी मीटिंग में है? गुरुजी मैं प्रश्न अपना लास्ट में पूछूंगा क्योंकि मैं जस्ट अभी ट्रैफिक में हूँ बीच में गुरुजी। कोई बात नहीं, चलिए। ठीक है। निखिल देव जी हैं मीटिंग में? नहीं है। निखिल देव नहीं। विशेष जी आप पूछेंगे क्या निखिल का प्रश्न? अमित जो मेरे ग्रुप मतलब उनका क्वेश्चन मेरे पास नहीं आया। आई थिंक उन्होंने डायरेक्ट पोस्ट किया है व्हाट्सएप पे, तो आप ही पूछ लीजिए। ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी।
हाँ जी सर, मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, मेरा प्रश्न विशेष जी के उत्तर में ही मेरा उत्तर मिल गया है। मुझे इन्हीं चीजों के बारे में पूछना था कि जो ये काम वासना है, लोभ लालच है, क्या ये भी हमारी वृत्तियां हैं आध्यात्म के मार्ग में चलने के लिए? क्या इन्हें भी कंट्रोल करना जरूरी है? आपका उत्तर मिल गया है, ठीक, अच्छी बात। जी जी, मुझे समझ आ गया उसी में। ठीक। अगला प्रश्न दिनेश डाबी जी से आया है। दिनेश डाबी जी मीटिंग में हैं? हेलो। आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं दिनेश जी। गुरु जी, मेरा प्रश्न पिछली मीटिंग के विषय से था। उसमें आपने कहा था कि आपकी मूल वृत्ति ही विकसित होकर आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो मूल वृत्ति क्या थी, क्या है, और है ना उसको कैसे जाना जाए, और क्या इसको जान के उस पे चलना होता है या फिर साधना के माध्यम से मूल वृत्ति सहज ही उभर के विकारों का मतलब जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है मन में विकारों की, वो क्लीन होती है, और जो मन में नकारात्मक ऊर्जाएं होती है संस्कारों की, वो कैसे क्लीन होती है, इसका विज्ञान जानने की मेरी इच्छा थी। और ये कितने प्रश्न हैं इसके अंदर, कितने जी, प्रश्न होंगे? मैं पूछ लेता हूँ इसको। ये नहीं, पहले चार- पहले इनसे समझिए, जी पहले इनसे समझ। जी, बताइए निखिल जी, कितने प्रश्न हैं एक प्रश्न के अंदर? इसमें पहले तो वो मूल वृत्ति के लिए था जो कि नहीं, मुझे कितने प्रश्न है, संख्या बताइए। इसमें इसमें दो दो प्रश्न है शायद। अब एक प्रश्न पूछिए उसमें से। जी, एक प्रश्न मैं पूछता हूँ उसमें कि मन में जो चित्त की नकारात्मक वृत्तियां होती है, इनका रूपांतरण जैसे या कि फिर इन जैसे कि नकारात्मक वृत्तियां जो एक अजीब सा संशय होता है कहीं पे, और है ना मन है ना जो ओवर एनालिसिस करते हैं चीज़ों की, और कभी कभी एक पिछले जड़ता आ क्लास में जाती। अज्ञात भय जब मैं पढ़ा रहा था तब आप नहीं थे क्या? जी, मैं था उसमें। ध्यान से सुना नहीं, वीडियो सुनिए, पूरा जवाब है उसके अंदर। जी वीडियो क्लास में थे तो उसमें आपको जो मैंने बोला उस समय आप नहीं सुन पाए थे क्या? नहीं, मैं उसमें था, उसमें उसका जवाब भी आपने दिया था, वो मुझे याद है। हाँ, तो याद है तो अब उसके बाद ये प्रश्न खड़ा ही नहीं हो सकता। हम्म। चलिए दूसरा प्रश्न बताइए। अ, नकारात्मक वृत्ति आपने ना जो पिछली क्लास में एक बात कही थी कि है ना जो चित्त में नकारात्मक विकारों की जो संस्कार होते हैं वही मतलब क्लीन करने होते हैं हमें। तो वही मुझे है ना अच्छे से समझ नहीं आया था वो क्या होते हैं। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, नकारात्मक विकार कौन सा है जो आपको क्लीन करना है? आप अपना नकारात्मक विकार बताइए दो तीन, जैसे कि ये है, ये है, ये है। हर नकारात्मक विकार को क्लीन करने का एक अलग प्रक्रिया है। आपके अंदर कौन कौन सा है जिसके लिए आप चिंता कर रहे हैं? मेरे अंदर मतलब संशय का विकार होता है, और वो अज्ञात ज्यादा भय मैं ओवर बता चुका एनालिसिस हूँ, का होता है। दोनों मैं बता चुका हूँ पिछली बार। ओवर एनालिसिस भी मैंने पूरा बताया और अज्ञात भय भी पूरा बताया। हम्म। अब इसके अलावा और क्या बचा? और क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश जी, प्रश्न पूछना भी एक कला है, ठीक है? हम्म। प्रश्न को कैसे पूछा जाता है, क्या प्रश्न के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, बताइए भाई। दिनेश जी नहीं बता पाएंगे, आप में से और कोई बताइए, प्रश्न कैसे पूछा जाता मैं बताऊँ जी? या है? और नहीं, अभी आपके साथ तो खैर डिस्कशन घंटों होते हैं मेरे, और जो साथी हैं वो बताएं। प्रश्न पूछना भी एक कला है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? नहीं आता किसी को? सोच लीजिए, इतनी बड़ी जिंदगी गुजर गई, अभी प्रश्न पूछने की तमीज नहीं है। चलिए अमित जी आप बताइए। गुरुजी, प्रश्न जब पूछा जाता है तो सबसे पहले तीन ही चीजें होती है, क्या, क्यों और कैसे। ये तीनों अलग अलग पूछने होते हैं।
इसमें सारी चीजें निकल के सामने आ जाती हैं। प्रश्न पूछने में सबसे पहले व्यक्ति को अपने ऊपर काम करना पड़ता है। हमारा संशय क्या है ये जानना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूबर पे कोई चीज यूट्यूब पे बोल दिया, उसका सुन लिए, उसका संशय है, आपका नहीं। जैसे अभी एक बात हम जी किसी अग्रवाल साहब की बात कर रहे थे, वो उनका संशय है, वो अपनी चिंता करेंगे। आप क्या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं? अगर वह आपके जप साधना में सहयोगी हैं तो आप उनकी चिंता करिए, अच्छा लगेगा। वो तो अपना बैठे दुकान चला रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आपको उन्होंने नौकरी पे लगा दिया, हमारी तरफ से प्रश्न पूछ के बता देना। और फिर जब आप उनकी तरफ से प्रश्न पूछ के बताएंगे तो कहेंगे लीजिए आप गलत पूछ के चले आए, हमने तो ये नहीं ऐसे पूछा था, इसमें ये चीज छूट गई, अगली बार वो पूछ के बता देना। इसको कहते हैं बेगारी। अग्रवालों का ये एक मौलिक गुण होता है कि अगर कोई पल्लेदार उनके यहाँ 6 बोरी लेके पहुंच जाए तो वो उसको क्या कहते हैं कि ये जो नमक की 5 बोरी है इसको पहले छत पे रखाओ, यहाँ जगह बनेगी तो ये बोरी उतरेगी। अरे वो लाया, उसका सामान उतरवाइए, बात खत्म करिए, लेकिन वो उसी में बेगारी कराते हैं कि ये 5 बोरी नमक पहले छत पे रख के चले आओ, फिर जब यहाँ जगह बन जाएगी तब बोरी उतारना। ऐसे ही होता है ना अग्रवालों के यहाँ? बताइए भाई, अनुभव बताइए अपना। हमने तो ऐसे ही देखा। ऐसा ही होता है गुरुजी। बिल्कुल जी। 1 रुपए में 5 चवन्नी भुनाना। इसलिए ऐसे बेगार करने और बेगार कराने वालों के साथ अगर आप उठ बैठ रहे हैं तो आप कभी साधना नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की वृत्ति ही है आपको कंफ्यूज किए रहने की, अनावश्यक आपसे काम लेने की। कोई काम नहीं है, फिर भी बहुत से अग्रवालों का क्या शौक होता है कि खुद तो दुकान पे बैठे हैं, 12 नौकर लगे हैं, नौकर सब काम कर रहे हैं, बस सिर्फ पैसा गिनना, दराज में डालना, और कोई काम तो है नहीं। अब टाइम पास नहीं हो रहा है। फोन लगाया, हाँ भाई बात हम जी क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं सर, बताइए। आओ आओ, एक एक चाय पी जाए। अब वो 2 रुपए की चाय पिला करके इनका पूरा 2 घंटा बर्बाद करेंगे। बात हम जी भी खाली आदमी है, अगर व्यस्त आदमी होते तो अपना 2 घंटा वहां जाके क्यों बर्बाद करते? क्यों भाई मनोज जी, ऐसे ही है ना हिसाब किताब? गुरुजी क्या करते हैं, क्या काम करते हैं मनोज जी? आप मेरा पोस्ट वोस्ट भी शेयर करते रहते हैं, क्या काम है आपका? मैं सर न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस करता हूँ गुरुजी। न्यूरोथेरेपी? जी। तो ये तो 2-3 घंटे का काम हो गया सुबह शाम का, बाकी दिन में क्या करते हैं? बाकी अपना डोमेस्टिक सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। किस तरह? घरेली, जैसे कि मेंटेनेंस की सर्विस वाला के नाम से एक फर्म बना रखी है, तो अच्छा, उसमें एसी रिपेयरिंग का होम विजिट पे उस पर टीम उससे करवाते काम। एसी का अग्रवाल साहब से कैसा परिचय है आपका? वो हमारे क्लासमेट रहे थे। नहीं, जब मतलब इस समय वो क्या करते हैं? वो भी न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस करते हैं, झारखंड। अच्छा, मतलब दोनों एक ही विधा के हैं। जी गुरुजी। लेकिन आपने ऐसा अनुभव किया या नहीं किया जो मैं बता रहा हूँ, कि ऐसा ही है या नहीं? जी गुरुजी, ऐसा ही है। ऐसा ही। इसलिए दूसरों का सहयोग करिए, मदद करिए, लेकिन दूसरा आपका उपयोग कर रहा है इसको भी समझिए। जी। अगर दूसरा आपका उपयोग कर रहा है तो अपना उपयोग किसी को मत करने दीजिए। ठीक लेकिन है अगर कोई समस्या में है, कोई बात है, तो उसकी मदद जरूर करें। जी। ठीक है ना? ठीक। आपके झारखंड में रांची वगैरह रहा हूं कुछ समय तक, हाँ जी। और काफी झरिया, रांची, ये सब देखा हुआ है मेरा। और आप वहां पर ये काम कर रहे हैं, ये प्रशंसनीय काम है, अच्छा काम है, लेकिन अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाइए। क्या आयु हो गई आपकी?
मेरी आयु होगी 45। आधा जीवन क्या, मतलब 2/3 जीवन क्रॉस हो गया, 10-15 साल का जीवन और बचा है। जी। और 10-15 साल में कुछ उपलब्धि कर लीजिए, वरना 60 साल के बाद तो फिर टाइम पास वाला जीवन रहता है, फिर कोई मतलब थोड़ी रहता है। ठीक है जी ना? ठीक। कोई अपना बड़ा काम करिए, बड़ा प्रोजेक्ट बनाइए, मन को किसी बड़े काम में लगाइए। आपका जो बिजनेस है, जो काम है, इसी को विस्तार दीजिए। अच्छे लोगों को आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करिए। संसार में अगर आप सफल नहीं है तो अध्यात्म में भी सफल नहीं हो सकते। ठीक है? ठीक है जी। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, दुनिया की चिंता ज्यादा मत करिए। पहले अपने को मजबूत करिए, सक्षम करिए, अपने को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, सब तरफ से सक्षम करिए, फिर समाज का काम करिए। ठीक है ठीक जी। है? ठीक। हाँ, चलिए। और कोई प्रश्न किसी का? अमित जी? जी गुरुजी, रेणु जोशी जी मीटिंग में जुड़ी हुई हैं, आप अपना प्रश्न पूछ सकती है बहन जी। प्रणाम गुरुजी। मेरा प्रश्न था कि क्या ज्योतिष के फलादेश को हम साधना के माध्यम से बदल सकते हैं? बिल्कुल 100% बदल सकते हैं। ज्योतिष का फलादेश बस सिर्फ आपकी वृत्ति को बताता है। आप अपनी वृत्ति को यदि बदल लेते हैं तो ज्योतिष का फलादेश भी बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण देता हूं, गौतम बुद्ध सारनाथ में गंगा स्नान करके अपनी कुटिया पर गए और बनारस से एक विद्वान जो कि शरीर के निशानों से, चिन्हों से व्यक्ति का भविष्य बताता था, वो अपनी शिक्षा पूरी करके जा रहा था। उसने बालू के ऊपर बने हुए पैर के निशान देखे, जिज्ञासावश उतरा और उतर के उसका परीक्षण करने लगा। और उसने पाया कि ये तो किसी राजघराने के व्यक्ति के लक्षण है, कोई राजा का बेटा है। उसके मन में लालच आया। उसने कहा कि अगर मैं इस व्यक्ति से मिल करके इसका भविष्य बता दूं सही सही, तो हो सकता है राजघराने में मुझे भी कोई रोजी रोजगार मिल जाए। वो गौतम बुद्ध के कुटिया तक पहुंच गए और सारनाथ में जब उन्होंने गौतम बुद्ध को देखा कि एक कपड़े में बैठे हुए ध्यानस्थ, तो वो भी वहां बैठ गए। सोचने लगे कि शायद भाई राजा हों, अभी कुछ देर के लिए पूजा पाठ साधना कर रहा हूं। जब गौतम बुद्ध जी की 2-2.5 घंटे बाद आंख खुली तो देखा सामने एक व्यक्ति बैठा है। तो उन्होंने पूछा, भाई कैसे आए, क्या आए? तो उन्होंने पूरी बात बताई। उन्होंने कहा, आपकी बात एकदम सही है, मैं राजकुमार ही हूं, राजघराने से ही संबंध रखता हूं, लेकिन मैंने अब अपनी वृत्ति को त्याग दिया है, राजसीय वृत्ति को त्याग दिया है। अब मैं सन्यासी हूं और राजसीय वृत्ति को त्याग दिया है, इसलिए मेरे पैरों में जिस निशान को देखकर आप यहां तक आए हैं, ये अब मेरा भविष्य नहीं बचा। अब मेरा भविष्य निर्मित होगा। मतलब क्या हुआ कि ज्योतिष में चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर या शरीर के सामुद्रिक शास्त्र में जो भी लक्षण है, ये आपके वृत्ति का आईना है। आप जब अपने वृत्ति में परिवर्तन करते हैं तो ये सभी बदल, इसलिए बिल्कुल बदल। ठीक है? और कोई प्रश्न आपका? नहीं गुरुजी, यही प्रश्न था मेरा। बहुत ही अच्छा मुझे आंसर मिला। मेरे जो परिचित है उनको भी मिल गया होगा इसमें। ठीक है, बहुत अच्छा। आप बहुत परिश्रम कर रही हैं, कई नए साथियों को आपने जोड़ा। पिछली मीटिंग में भी आपको मैं याद कर रहा था, और आपके लोग भी, मैं डेली एक्सेल सीट देखता हूं और पर्याप्त साधना कर रहे हैं, जप करके सूचना भेजते हैं, जिम्मेदार लोग हैं।
इसलिए आपको भी धन्यवाद और जिनको आपने जोड़ा है उन सभी साथियों को मैं धन्यवाद। जी गुरुजी, प्रणाम। अगला प्रश्न किसी का? जी गुरुजी, संदीप फोगाट जी जुड़े हुए। जी जुड़े हुए अमित जी। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, भगवान शिव शांभवी मुद्रा में ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हैं, जिसमें आधी आंखें खुली और आधी बंद है, जिसमें वो एक तरफ तो संसार को देख रहे हैं और दूसरी ओर अध्यात्म को। तो इसमें हम सामान्य मनुष्य कैसे अपने जीवन में इस सामंजस्य को विकसित करें, मतलब किन चीजों का मतलब ध्यान रखना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा, बहुत बेसिक प्रश्न किया इन्होंने साधकों के। धन्यवाद संदीप जी आप। मैंने बताया, पहले भी बताया, आज फिर बता रहे हैं। वैष्णव साधक में क्या है कि अपना संपूर्ण समर्पण जो भी उनके भगवान हैं उनके प्रति करना रहता है। घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त सब छोड़ दीजिए, बस सिर्फ भगवान की पूजा कीजिए। सन्यास की परंपरा वहीं से निकल के आई, लेकिन शैवों में ऐसा नहीं। शैवों में क्या है, सबसे पहले जिस संसार में आप पैदा हुए हैं, इस संसार में अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। अगर आपकी भक्ति के कारण आपकी पत्नी दुखी है तो वह भक्ति दो कौड़ी की है, किसी मतलब की नहीं। अगर आपकी भक्ति के कारण आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं तो वो आपकी भक्ति दो पैसे की है, किसी काम की नहीं। इसलिए क्या करना है कि भक्ति को अगर करना है तो पहले परिवार की जिम्मेदारी पूरी करिए। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता, अपने पिता, अपने शुभचिंतक, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, नातेदार, जो भी आपके परिवार का अंश हैं, उनके साथ जो आपका कर्तव्य है वह कर्तव्य पहले पूरा करिए। और जब वह कर्तव्य पूरा हो जाए तब इसके बाद आपको ईश्वर का कार्य करना है। इसलिए जैसे दैनिक दिनचर्या में क्या है कि अगर हम कहीं पर जॉब करते हैं, कोई व्यापार, कोई प्रतिष्ठान चलाते हैं, तो व्यापार प्रतिष्ठान चलाते समय हमें पूरा ध्यान अपने व्यापार प्रतिष्ठान पे करना है। नौकरी करते समय पूरा ध्यान नौकरी पे रखना है। वह कर्तव्य जब पूरा हो जाए तब फिर बचे हुए समय में हमें ईश्वर का ध्यान रखना है। जप करना है, साधना करना है, ध्यान करना है, जो भी करना है करना। लेकिन अगर आप जब साधना में इतना तल्लीन है कि आपने नौकरी छोड़ दी, बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर परिवार में माता पिता की दवाई के लिए पैसा नहीं है और बड़ी विकट स्थिति हो गई है घर की, तो फिर आपकी वह साधना पाप है, उसे मत कीजिए। क्योंकि संसार में जो आप पर आश्रित है, या तो किसी को आश्रित मत बनाइए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए। लेकिन अगर संसार में किसी को आपने आश्रित बना लिया है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर है, गाय है, किसी को अपने ऊपर आश्रित बना लिया, तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता को पूरा करिए। क्योंकि आश्रित बनाने में आपका ही योगदान है, और आपका योगदान है, आपने आश्रित बनाया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि गाय को अगर आपने अपने खूंटे पर बांधा है तो उसे भरपेट भोजन आप ही देंगे और कोई नहीं देगा। इसलिए भगवान शिव जब शांभवी मुद्रा में आधे नेत्र को खोलते रखते हैं और आधे नेत्र को बंद रखते हैं, इसका मतलब यह है कि वह संसार के सभी कर्तव्यों को पूरा करने के बाद ध्यानस्थ होते हैं। इसी तरह का जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन होता है। ठीक है जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी।
और कोई प्रश्न किसी? जी गुरु जी। राज किशोर सिन्हा जी मीटिंग में हैं तो अपना प्रश्न पूछ लीजिए। जी नमस्कार। मेरा प्रश्न है, मंत्र ध्वनि का विज्ञान है और ध्वनि के कंपन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे उसका उत्तम प्रभाव पड़ता है। तो प्रश्न यह है कि बिना ध्वनि से बोले हुए यानी केवल मन ही मन माला जपने से भी क्या वही प्रभाव पड़ेगा? ये पहले बताइए कि ध्वनि से उत्पन्न ऊर्जा से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये कैसे सिद्ध है? ये तो ध्वनि ध्वनि विज्ञान ही ये बताता है, या जो मंत्र के प्रभाव के बारे में जो हम लोगों ने सुना है उसे ये यूट्यूबर बताते हैं, सिर्फ यूट्यूबर बताते हैं। ठीक है, विषय ये है सिन्हा जी, आपका मोबाइल खराब है, लेकिन जिस टावर का सिम आप यूज करते हैं वह टावर पूरी फ्रीक्वेंसी दे रहा है, पूरी ध्वनि कर रहा है, लेकिन आपका रिसीवर खराब है। आपके मोबाइल में उस ऊर्जा को रिसीव करने का रिसीवर खराब है। तो क्या टावर के पूरी ध्वनि देने से, पूरी ऊर्जा देने से आपका मोबाइल सही काम करेगा? नहीं करेगा। तो बात ये नहीं है कि आप मंत्र को बोलकर क्या कर रहे हैं, बात यह है कि आप जिस उद्देश्य से मंत्र को बोल रहे हैं, अगला आदमी क्या इतना विद्वान है कि उसी उद्देश्य से, उसी भाव में उस मंत्र की ऊर्जा को स्वीकार कर रहा है। और अगर वह इतना विद्वान नहीं है कि उसी भाव में उस ऊर्जा को स्वीकार कर सके, तो पंडित जी जब पूजा कराने आते हैं तो 2.5 घंटे तक मंत्र बोलते हैं और जजमान 2.5 घंटे तक बेलपत्र इधर उधर रखता रहता है, दूध चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, इत्र चढ़ाता है, कपड़ा चढ़ाता है, नारियल तोड़ता है, हवन करता है, सब करता है, और इसके बाद एक भी मंत्र जजमान नहीं बता पाता कि पंडित जी बोले क्या। ऐसे ही होता है ना पूजा पाठ में, बताइए ना। जी। तो फिर उस पंडित जी के बड़बड़ाने का और वो रिसीवर के 2.5 घंटे सुनने का क्या मतलब रहेगा? वो तो ध्वनि, ये यंत्रवत करते हैं। यही यंत्रवत सृष्टि चल रही है। ध्वनि का विज्ञान तब सार्थक है जब ध्वनि बोलने वाला सही फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि को बोले और ध्वनि को रिसीव करने वाला उसी फ्रीक्वेंसी पर ध्वनि को रिसीव करे। आज स्थिति यह है कि हम लोग हिंदू जरूर हैं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे कलंक हैं। हमें ना सही फ्रीक्वेंसी पर मंत्र बोलना आता है और ना सही फ्रीक्वेंसी पर मंत्र की ऊर्जा को रिसीव करना आता है, दोनों नहीं आता। इसलिए हिंदुओं के सर्वनाश और पतन का कारण बस यही है कि हम कपोल कल्पित संसार में जीते हैं। इसलिए इस कपोल कल्पित संसार में विषय रखने से बेहतर है कि आप अपने विषय को ईश्वर के समक्ष रखिए, और ईश्वर आपके मन में निवास करता है। इसलिए अपने मन के अंदर अपने मंत्र का जप करिए और वह ईश्वर सुन लेगा। दुनिया में अगर आप किसी को सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो जिसको सुना बता रहे हैं उसका भी बौद्धिक स्तर वही होना चाहिए। श्री कृष्ण 14 अध्याय तक बड़बड़ाते रहे, अर्जुन के कुछ समझ में नहीं आया। यही है ना? बताइए भाई, भगवत गीता पढ़ने वाले बताएं। जी गुरु जी। मैं तो नास्तिक आदमी हूं। श्री कृष्ण जैसा विद्वान 14 अध्याय तक बड़बड़ाता रहा, 1.25 घंटे, और अर्जुन जो रिसीवर थे उनके कुछ समझ में नहीं आया। और जब कृष्ण ने समझ लिया कि महामूर्ख, मूढ़ बुद्धि का आदमी है ये, अब उससे युद्ध तो कराना है भाई, निमित्त मात्र लिया है उसको युद्ध के लिए,
तो फिर कृष्ण ने क्या किया, अपना विराट रूप दिखाया कि मैं ये हूं, अब तू मेरी शरण में आ जा। और वो भी जब कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन की स्थिति क्या है, भय से कांपने लगे, गला सूख गया, आंख को खोलकर उस विराट स्वरूप को देखने का साहस नहीं हुआ, अर्ध मूर्छित अवस्था में आ गए। तो प्रश्न यह है कि आप ज्ञान दे किसे रहे हैं, मंत्र जप कर कहां रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, किसके सामने कर रहे हैं। अगर इस तरह के महामूढ़ों के सामने आप बैठे हैं, ज्ञान दे रहे हैं और मंत्र जप कर रहे हैं, तो आप अपनी ऊर्जा का अपव्यय कर रहे हैं, क्योंकि आप कृष्ण की तरह अपना कोई विराट रूप तो दिखा नहीं पाएंगे। 3 घंटा प्रवचन देने के बाद भी वो झरिया के चला जाएगा और बस आपकी बात जहां की तहां रह जाएगी। आपको ये आत्मसंतोष जरूर हो जाएगा कि हाँ मैं बहुत विद्वान हूं। इसलिए सुपात्र के सामने ध्वनि का विज्ञान कार्य करता है, जो सुपात्र नहीं है उसके सामने अनावश्यक बोलने से कोई फायदा नहीं है। और मंत्र का सुपात्र इस कलयुग में नहीं मिलता, माइक पर बोल देने से कोई सुपात्र नहीं हो जाता। तो मंत्र का सुपात्र नहीं मिलता, तो हमें क्या करना, मंत्र हम किसके लिए जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। ईश्वर कहाँ है, हमारे दिल में बैठा है। तो हम अपने दिल में, अपने मन में मंत्र का जप करेंगे, वो ईश्वर सुन लेगा, क्योंकि वो यहां बैठा हुआ है, दुनिया को सुनाना नहीं है। तो सास्वर मंत्र जप का कोई पर्पज नहीं रह जाता इस युग में। ठीक है, स्पष्ट हुआ? जी ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे अगर हम किसी पितर का ध्यान कर रहे हैं, उनको आह्वान कर रहे हैं या उनका उनका उनकी आराधना कर रहे हैं, तो उसके लिए भी स्वर की कोई आवश्यकता नहीं है? कोई आवश्यकता नहीं है। पितृपक्ष में मैं अमित त्यागी जी के यहाँ था। अमित जी, हाँ जी गुरु जी। मैंने पितरों का आवाहन वहां किया, पूजन किया था, आपके यहाँ था। हाँ जी हाँ जी। मुश्किल से मुश्किल कितना समय लगा होगा मुझे, शायद 5 से 7 हाँ मिनट, इससे ज्यादा जी हाँ नहीं। जी हाँ जी, 5 से 7 मिनट गुरु जी। कोई मंत्र आपने सुना कि मैं जोर जोर से बोल रहा हूँ, चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ? नहीं जी, नहीं नहीं। क्यों? ये जितना चीखने चिल्लाने और बोलने का प्रोपोगंडा है, ये सब वैष्णव की देन है। मैं वैष्णव जीवन शैली को इस्लाम के बहुत करीब मानता हूं। जैसे मुसलमान 5 बार माइक पर खड़े होकर नमाज करते हैं, उसी तरह वैष्णव भी 3 बार सस्वर त्रिकाल संध्या करते हैं। वो त्रिकाल संध्या इसलिए नहीं करते हैं कि उन्हें ईश्वर को मंत्र जप करना है, बोलना, इसलिए नहीं करते हैं। वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जैसे मौलाना अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है कि सुबह 6 बजे अल्लाह अकबर शुरू हो जाएगा, फिर दोपहर में हो जाएगा, फिर शाम को हो जाएगा, फिर मगरिब की नमाज भी करेगा, सब करेगा। उसी तरह ये लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ईश्वर स्वर विहीन ऊर्जा को पसंद करता है। आप जब सस्वर चिल्लाते हैं तो ईश्वर डिस्टर्ब होता है। आप स्वयं बताइए सिन्हा जी, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, ट्रांसलेटर हैं, इतने विद्वान हैं आप शोरगुल में रहना पसंद करेंगे या शांत एकांत रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल शांत में। तो जब आप जैसा इंसान, जो कि भगवान के ज्ञान का 10वां अंश भी नहीं है, वो एकांत में रह करके आत्मचिंतन में आनंदित है, तो वह भगवान कैसे नगाड़े और शंख और ध्वनि और इस सब से प्रसन्न होगा? आप तो उसके मेंटल लेवल को डिस्टर्ब कर देते हैं। दुनिया की सारी आरती हिंदी में है और सारे स्त्रोत संस्कृत में है। तो
पहले तो यही डिसाइड कर दो ना कि भगवान जी को संस्कृत आती है कि हिंदी आती है। और संस्कृत में भी 7 तरह की संस्कृत है। वैदिक संस्कृति अलग है, पौराणिक संस्कृति अलग है, उपनिषद की संस्कृति अलग है, दर्शन की संस्कृति अलग है। तो भगवान जी कौन सी संस्कृति जानते हैं, पहले ये तो पता लगो। किसी को कुछ नहीं पता है। वो बस सिर्फ समाज में हल्ला गुल्ला प्रोपोगंडा मचा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जैसे मुसलमान अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, उसी तरह वैष्णव अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और कुछ नहीं। ईश्वर प्रबुद्ध है, और प्रबुद्ध व्यक्ति एकांत में शांत चित्त रहना पसंद करता है। उसे किसी भी ड्रामे, किसी भी आडंबर की कोई जरूरत नहीं। इसलिए ईश्वर को भी किसी ड्रामे, किसी आडंबर की कोई जरूरत नहीं। बाकी सब जो धर्म की दुकान चलाने वाले हैं, ये ड्रामा मचाते हैं। उनके प्रभाव में आकर अपना समय और जीवन नष्ट मत करिए। एकांत में भगवान का स्मरण करिए, वह स्मरण ही सबसे अच्छे परिणाम देगा। ठीक है? और कोई प्रश्न किसी का? जी, एक छोटा प्रश्न और है कि पूछिए। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप करना और किसी अन्य समय मंत्र जाप करने में प्रभाव एक ही रहेगा? दुनिया के सारे कुकर्म ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। जेल में फांसी ब्रह्म मुहूर्त में ही तो दी जाती है, तो और कोई समय दी जाती है बताइए? उसी टाइम पे देते हैं गुरु जी। नहीं, सिन्हा जी से पूछ रहे हैं, इनको जानकारी होगी। नहीं है जानकारी नहीं। आपको? जी वही। ब्रह्म मुहूर्त में दी जाती है। जितने भी स्लॉटर हाउस है जहाँ गाय कटती हैं, गाय हैं, भैंस हैं, पड़वे है, पड़िया है, बकरा है, बकरी है, जितने स्लॉटर हाउस में कटते हैं, ये सब ब्रह्म मुहूर्त में ही काटी जाती। जितने मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं, सब ब्रह्म मुहूर्त में जाते हैं, करोड़ों मछलियों की हत्या करके ले आते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त बस सिर्फ ब्रेन वॉश करने का एक तरीका है। आप सोकर उठे, आपके दिमाग में फीड कर दिया गया क्या विष्णु सबसे ताकतवर है, लक्ष्मी धन की देवी हैं, और ये है वो है, 50 ठो मंत्र बोल करके पंडित जी ने दिमाग में फिट कर दिया। अभी आपकी आंख पूरी खुली नहीं हो, पंडित जी बड़बड़ा बड़बड़ा के आपको सोते से जगा देंगे, और उसके बाद आपके दिमाग में फिट कर दिया पूरा वैष्णव ज्ञान। अब आप दिन भर उसी वैष्णव ज्ञान को लेकर ढोते रहेंगे। कहीं बात होगी, आप वही वैष्णव ज्ञान बताना शुरू कर देंगे। जब हर समय ईश्वर का बनाया हुआ है, क्या ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर का बनाया हुआ है और दोपहर का अपहरण काल क्या है? वो ईश्वर का बनाया नहीं है। संध्या काल ईश्वर का बनाया नहीं है। रात्रि का निशा काल ईश्वर का बनाया नहीं है। जब हर समय हर काल ईश्वर का बनाया हुआ है, तो जब किसी भी समय किसी भी काल में किया जा सकता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की कोई ऐसी मर्यादा शैवों में नहीं है। अब आप देखिए, और जगहों पे जाइए तो अगर कोई व्यक्ति मर जाता तो रात भर शव को घर पे रखते हैं। क्या कब सवेरा होगा तो जलाने जाएंगे। बनारस में क्या है, आदमी मरा तुरंत 2 घंटे बाद ले जाके जला दिया, काम खत्म। वहां तो कोई सवेरा होने का इंतजार नहीं करता। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि सब समय जो शिव के सिद्धांतों को मानता है, शैव के सिद्धांतों को मानता है, उसके लिए सब समय, सभी समय समान है, उपयोगी है, और उसको हर समय अपनी आराधना पर समय लगाना चाहिए। इसके लिए कोई भी समय की मर्यादा नहीं है। ये सारी समय की मर्यादा वैष्णव प्रपंचकारियों द्वारा समाज में फैलाई गई है, जिससे कि वह समाज को अपने कंट्रोल में ले सके, नियंत्रित कर सकें। ठीक है सिन्हा जी? जी नमस्कार। और किसी का कोई प्रश्न? जी गुरुजी, साहिल फोगाट जी का सवाल, अगर साहिल फोगाट जी मीटिंग में है तो सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, वो मुझे पूछना था कि
आपने पिछली क्लास में बताया पहले था माइक कि बंद करिए, ये स्पीकर इको कर रहा है, स्पीकर बंद करिए। गुरुजी मैं पूछूं इनके बिहाफ पे? हाँ, इन्होंने पिछली साधना वाली क्लासेस की होंगी, तो इन्होंने ये पूछ रहे हैं कि साधना वाली क्लास में आपने बताया था कि अपनी वृत्ति को सुधारो, और अब आपने बताया कि अपनी मूल वृत्ति को छोड़ना नहीं है। कृपया करके इसको थोड़ा और विस्तार से बताएं कि अपनी वृत्ति को कैसे पहचाने। जिस कार्य में आपको सबसे ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है वह आपकी मूल वृत्ति, और उस मूल वृत्ति से संबंधित जो विकार आप ढो रहे हैं समाज में माया के प्रभाव में, ये आपकी वृत्ति नहीं है, ये आपका विकार है। मूल वृत्ति क्या है? मनुष्य की 5 ही मूल वृत्ति है। पहला वृत्ति शांति, दूसरा चिंतन, तीसरा उद्यम, चौथा जिज्ञासा, और 5वां परिणाम। ये 5 में से आप किस वृत्ति को पसंद करते हैं, वह आपकी मूल वृत्ति। और जो आपकी मूल वृत्ति है उसके लिए कार्य करिए जीवन में, उससे आश्रित कोई भी सामाजिक वृत्ति के प्रभाव में मत रहिए। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूं, जिज्ञासा। अब आप अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, पता लगे सुबह से रात तक YouTube पर बैठ के वीडियो देख रहे हैं, ऐसे लोगों के वीडियो देख रहे हैं जो खुद भी कंफ्यूज हैं, आपको भी कंफ्यूज किए हैं, तो आप अपनी जिज्ञासा शांत नहीं कर रहे हैं, आप अपने को भ्रमित कर रहे हैं। जिज्ञासा का मतलब क्या है? किसी तत्वज्ञानी व्यक्ति के सानिध्य में जाकर के अपने प्रश्न का उत्तर खोजना, मूर्खों की जमात में नहीं। राजा जनक मूर्खों की जमात में घूमते थे। राजा जनक ने ब्रह्म पर चर्चा करने के लिए अपने राज्य के तथाकथित विद्वान मूर्खों को बुलाया। वो कैसे सिद्ध हुआ कि सारे तथाकथित विद्वान मूर्ख हैं? घटना मालूम है? नहीं मालूम आप लोगों को? ना मालूम हो तो मैं बता दूं। ये बताइए गुरु। बता दीजिए गुरुजी। राजा जनक ने ब्रह्म के रहस्य को जानने के लिए एक सभा आयोजित और कहा कि ब्रह्म का सत्य क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करें। देश विदेश से तमाम विद्वान पहुंच गए। अष्टावक्र को जब इस बात की जानकारी हुई, वो भी पहुंच गए। पिता के श्राप के कारण उनका शरीर 8 स्थान से टेढ़ा मेढ़ा था। तो जब वो सभागार में गए तो वहां पर जितने विद्वान थे सब उनके शरीर की बनावट को देख के जोर जोर से ठहाके मार के हंसने लगे। और जब सब लोग हंस के शांत हो गए तो अष्टावक्र जी जोर जोर से ठहाके लगाने लगे। और जब वो हंस चुके तो राजा जनक ने कहा कि हे ऋषि पुत्र, यह विद्वान लोग क्यों हंसे ये तो समझ में आ गया, लेकिन आप क्यों हंसे, इस रहस्य को बताइए। अष्टावक्र ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने सुना था राजन कि ब्रह्म पर चर्चा करने के लिए आपने विद्वानों की सभा बुलाई। जो हमारे शरीर की बनावट देख करके मेरे ऊपर हंस रहे हैं, यह मूर्ख मेरे अंदर स्थापित ब्रह्म ऊर्जा को कैसे पहचानेंगे? इसलिए इन मूर्खों की सभा को आप विद्वानों की सभा कह रहे हैं और समझकर ब्रह्म की चर्चा इन मूर्खों के साथ कर रहे हैं। मुझे इस बात पे हंसी आ रही है।
विषय ये नहीं है कि किसका शरीर सुंदर है, किनका रूप रंग सुंदर है, कौन अच्छी भाषा बोल लेता है, किसकी संस्कृत बहुत अच्छी है, किसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। विषय ये नहीं है। विषय ये है कि आपकी जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत करने वाला, सही जवाब देने वाला व्यक्ति आपके सामने बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर वह आपके सामने नहीं बैठा है तो आप बस सिर्फ व्यर्थ के आडंबर में फंसकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कभी भी सत्य को नहीं समझ पाए। इसलिए जिज्ञासु होना आपकी मूल वृत्ति है, लेकिन आडंबरी और प्रपंचियों से जिज्ञासा शांत करने की चेष्टा आपका मूल विकार है। मूल विकार को जब आप छोड़ देंगे तभी आप अपनी मूल वृत्ति को पोषित कर पाएंगे। स्पष्ट हो गया? कोई संदेह हो तो पूछिए। स्पष्ट है जी। अगला सवाल। चलिए अगला प्रश्न। इंदु जी का अगला सवाल है जी। अगर इंदु जी मीटिंग में है तो पूछ सकती है। पूछिए 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 इंदु जी का प्रश्न। मैं ही पूछ लेता हूँ जी, है नहीं यहाँ पे। कोई बात, पूछिए। जी, इंदु जी पूछ रही हैं कि मेरा प्रश्न यह है कि जब मैं मंत्र जप करते हुए अपने दैनिक कार्य भी करती रहती हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरा जप स्वचालित यानी यांत्रिक हो गया है। क्या इस प्रकार का जप आध्यात्मिक दृष्टि से उचित माना जाता है या जप में पूर्ण चेतना का भाव होना आवश्यक है? जप में पूर्ण चेतना का भाव होना परम आवश्यक, लेकिन यांत्रिक अवस्था अगर थोड़े समय तक है और जप का क्रम आपका नहीं टूटा तो वह थोड़े समय तक जो आपने यांत्रिक जप किया है वह आपके भविष्य में चैतन्य जप करने का अभ्यास हो सकता है। जैसे कोई बच्चा चलना सीख रहा है और वो 5-7 कदम चल के गिर जाता है, लेकिन 5-7 कदम चल रहा है, फिर उठ रहा है, फिर 5-7 कदम चल रहा है, फिर उठ रहा है, फिर 5-7 कदम चल रहा है। मतलब क्या है कि बहुत संभावना है कि कल परसों नरसों वह बिना गिरे चलने लगे, लेकिन वह 5-7 कदम चल के गिर रहा है इसलिए वह चलने का अभ्यास छोड़ देगा तो जीवन में कभी नहीं चल पाएगा। इसलिए अल्प समय के लिए यांत्रिक जप कोई दोष नहीं है, लेकिन यांत्रिक जप निरंतर बना रहता है ये दोष है, क्योंकि जप चेतना की ऊर्जा के साथ होना चाहिए, चैतन्य जप होना चाहिए। और कोई प्रश्न? एक प्रश्न जो सुशील जी को पूछना है वो बचा हुआ है जी। मुझे इसमें एक सवाल पूछना है जी, इसी इसमें ही ये जो उन्होंने इंदु जी ने पूछा है। जब गुरुजी ये यांत्रिक या स्वचालित जप के बारे में जब बात हो रही है तो मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि ये जब या तो ये बिना कॉन्शियसनेस में सोचे चलता ही जा रहा है, पर मैं किसी और तरह के मंत्र जप की बात कर रहा हूँ जी। जब मेरा मन यानी ओम नमः शिवाय एक विचार बन जाए मेरे मस्तिष्क में, मेरी जीवा उसको जाप नहीं कर रही है लेकिन मेरा विचार जप कर रहा है, तो वो भाव किस तरह का होता है गुरुजी? वो प्योर शुद्ध भाव है, परम चैतन्य अवस्था है। जैसे कि हम घर परिवार नौकरी काम व्यापार व्यवसाय सब करते हुए भी राष्ट्रभक्त बने रह सकते हैं। राष्ट्रभक्त बनने के लिए अलग से कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं। जब कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि सामने आएगी तो हम तुरंत बताएंगे कि ये गलत हो रहा है। राष्ट्रभक्त बने हुए हम सारे काम कर सकते हैं। उसी तरह जो अवस्था आप बता रहे हैं उस अवस्था में हम पूरी तरह चैतन्य अंतः जप करते रह सकते हैं। जब अंतः जप में कोई विरोध आए, जैसे कि कोई अचानक चीखने लगे, चिल्लाने लगे, लड़ने लगे, कोई गिर जाए,
अचानक कोई दुर्घटना हो जाए तो उस समय आपका अंतः जप कुछ समय के लिए रुक सकता है, लेकिन वो जो कुछ समय के लिए रुका है वो अस्थायी रुका है, आपातकाल है। फिर अंतः जप पुनः शुरू हो जाएगा। ये परम चैतन्य अवस्था है। अंतः जप को स्वतः स्वचालित होना चाहिए। इसके लिए कोई अतिरिक्त परिश्रम अगर आपको करना पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप अंतः जप के प्रति अभी परिपक्व नहीं है। ठीक है, फर्स्ट है गुरुजी। सुशील जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए। गुरुजी, मेरा पहले 5-6 क्वेश्चंस का क्लब है, मैं एक एक करके पूछता हूँ गुरुजी। इसमें पहला है कि अध्यात्म को हम क्या समझें? मनोरंजन। अध्यात्म संपन्न लोगों का सबसे महत्वपूर्ण मनोरंजन और कुछ नहीं। जी, तो इसका संबंध क्या परिवेश से है व्यक्ति के? बिल्कुल है। मंदिर में पुजारियों के बच्चों को देखिए, अनावश्यक वो बैठे मंत्र जप करते रहते हैं। जब तक आप उस विज्ञान को नहीं समझ रहे हैं, अध्यात्म के विज्ञान को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो अध्यात्म बस सिर्फ मनोरंजन। और हम सब लोग, ज्यादातर लोग समाज में अध्यात्म के विज्ञान को समझे बिना अध्यात्म की साधना करते हैं। इसलिए अध्यात्म बस सिर्फ मनोरंजन। जी गुरुजी, तो जैसे मैंने अपने अनुभव में पाया, पिछले आपके 12-15 साल से आपके सानिध्य में हूँ, मुझे एहसास होता है कि आध्यात्म जो है मनुष्य के जीवन का एक अभिन्न अंग है। उसका होना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बिना व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। जैसा कि समाज में बताया जाता है कि भाई अध्यात्म एक स्टेज के बाद होगा, जिसको हम चाहे विलुप्त हो गई या जो भी है, इसको पुनः कैसे स्थापित कर सकते हैं छोटे से परिवेश के साथ, इस पर आपकी दृष्टि चाहिए। अध्यात्म के विज्ञान को जानकर, मैंने अभी भी कहा ना, अगर आप अध्यात्म के विज्ञान को जाने बिना अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो अध्यात्म एक मनोरंजन है। जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है, देवी जागरण क्या है? जी, आध्यात्मिक ऑर्केस्ट्रा, बस और क्या है। वहां पर फिल्मी गानों पर लोग नाच रहे हैं, यहाँ पर देवी जी का नाम लेके नाच रहे हैं। बहुत फर्क नहीं है दोनों। अध्यात्म के मर्म को समझिए। क्या अध्यात्म का संधि विच्छेद किया? आत्म अध्ययन। क्या आपने अध्ययन को समझ लिया है या आत्मा को समझ लिया? ना हमने दोनों आत्मा ही को नहीं समझा है, ना हमने आत्मा को समझा है और ना ही अध्ययन को समझा है। किताब में पढ़ लेना, 4 लाइन याद कर लेना, याद कर लेने के बाद उसको जाकर लिख आना, नंबर मिल जाना, ये अध्ययन नहीं है। ये सांसारिक औपचारिकता है। अध्यात्म इस समय सांसारिक औपचारिकता हो गया। भगवा कपड़ा पहन लेना, क्या पर्पज है भगवा कपड़ा में? गले में रुद्राक्ष की माला लटका लेना, तिलक लगा लेना, त्रिपुंड लगा लेना, इसका पर्पस क्या है? भगवा क्यों पहनना चाहिए? गले में रुद्राक्ष की माला क्यों डालनी चाहिए? त्रिपुंड क्यों लगाना चाहिए? अगर इसको समझे बिना आप ये सब कर रहे हैं तो आप बस सिर्फ आध्यात्मिक मनोरंजन कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसलिए आध्यात्मिक मनोरंजन से बचिए, वरना यही आध्यात्मिक मनोरंजन आपके सर्वनाश का कारण बने। जो बन रहा है 20 लाख
छोटी संख्या नहीं होती, बहुत बड़ी संख्या। 20 लाख साधु संत नागा किसी एक व्यक्ति ने बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर होते हुए अत्याचार पर कोई टिप्पणी की? किसी ने सुनी? नहीं सुनी गुरुजी। नहीं सुनी। नहीं सुनी जी। नहीं सुनी। वो साहस ही नहीं है। क्यों नहीं है साहस? क्योंकि ये सब आध्यात्मिक मनोरंजन कर रहे हैं, आध्यात्मिक पुरुष नहीं है। आध्यात्मिक पुरुष होते तो आदि गुरु शंकराचार्य की तरह अब तक यह 20 लाख लोगों का जत्था बांग्लादेश की तरफ हिंदुओं की रक्षा के लिए निकल पड़ा। ये सब लोग भोगी हैं, विलासी हैं, अय्याश हैं। इनको हिंदू और हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं। आप तर्क दे सकते भाई वो बांग्लादेश था। अरे जब जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था तो उस समय भी तो कुंभ का मेला लगा था, माघ मेला चल रहा था। कितने साधु संत उन कश्मीरी ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए त्रिशूल लेकर कश्मीर की तरफ कूच किए थे? कोई नहीं। ये कलंक है हिंदुत्व पर। अरावली पर्वतमाला काटी जा रही है। 250 से अधिक तंत्रपीठ है वहां पर, देव स्थल हैं। कोई साधु संत महात्मा रैली, कोई कथावाचक, कोई अरावली की रक्षा के लिए बात कर रहा है? क्योंकि ये सब आध्यात्मिक नहीं है। ये सब अध्यात्म के प्रपंची हैं। आप इनको माइक दे दीजिए, 2.5 घंटा बोलेंगे। अब बोलेंगे क्या? वही राम, वही कृष्ण, वही अर्जुन, वही महाभारत, वही रामायण, वही भगवत गीता, बस। क्यों? 10,000 साल पुराने ग्रंथों पर आज भी आप आश्रित क्यों हैं? क्योंकि आपने अपने को विकसित ही नहीं किया कुछ नया बोलने के लिए। अगर आप आध्यात्मिक होते तो आदि गुरु शंकराचार्य की तरह 480 ग्रंथ का निर्माण किए होते ना। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य अपने जीवन में 480 ग्रंथों का निर्माण कर गए, आप भी किए होते। क्योंकि वो आध्यात्मिक थे तो वो कर गए। आप अध्यात्म के मनोरंजन कर रहे हैं, इसलिए आप नहीं कर पा रहे। इसलिए अध्यात्म जब तक आपको अंदर से चेतना ना दे तब तक वह बस सिर्फ मनोरंजन है। अपना सर्वनाश नहीं चाहते हैं तो अध्यात्म के मनोरंजन से बचिए और वास्तविक आध्यात्मिक बनिए। जब आप वास्तविक आध्यात्मिक होते हैं तो आप ही आदि गुरु शंकराचार्य होते हैं, आप ही चैतन्य महाप्रभु होते हैं, आप ही महर्षि वाल्मीकि होते हैं। और जो इनके नाम पर आज बस सिर्फ रोटी कमा खा रहे हैं और आश्रमों में अय्याशी कर रहे हैं, ये सब आध्यात्मिक मनोरंजन कर रहे हैं, किसी में चेतना नहीं। ठीक है सुशील जी, जवाब मिला मेरी बात का? हाँ बिल्कुल गुरुजी, मिला सवाल का जवाब। अभी इसी में मेरा एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो यही है गुरुजी। मैं अपने जीवन को देख के अगर बात करता हूँ तो जैसे कि 20 से 25 साल मिसगाइड हो गए, क्योंकि इस तरह की कोई चेतना या कोई व्यक्ति या कोई परिवेश ऐसी चीज नहीं थी जो उस समय गाइडेंस दे सकती थी। तो मेरा जो व्यू ऑफ विजन वो ये है कि जो अब पीढ़ी जो आए, मैं तो नहीं कहता एंटायर, पर जो आए, ऐसा क्या प्रोग्राम किया या क्या चीज ऐसी की जा सकती है जिससे कि अध्यात्म का पहलू उस बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाए और वो समाज और देश प्रकृति के लिए सदुपयोगी बने। और एक ही शुद्धता महाअभियान है ये।
ये जो जप संकल्प करके जप कराया जा रहा है, ये औरे की शुद्धता का महाअभियान है। ये जो लोग जप कर रहे हैं, इनका औरा, इनकी अनुभूति आप पूछेंगे तो ये बताएंगे कि नित्य हमारे औरे में, हमारे विचार में, हमारे चिंतन के स्तर में सुधार हो रहा है। अधिक से अधिक लोगों को जप करें। जब वो जप करेंगे, उनका औरा शुद्ध होगा, भगवान शिव की उनके ऊपर कृपा होगी, तब उनके अंदर अध्यात्म की चेतना जागृत होगी। और जब अध्यात्म की चेतना जागृत होगी, तब अध्यात्म की जिज्ञासा जागृत होगी। और जब अध्यात्म की जिज्ञासा जागृत होगी, तब उनको सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो भारत के अंदर एक शंकराचार्य नहीं, करोड़ों आदि गुरु शंकराचार्य बनेंगे। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है बनाने की। आज लोग कहते हैं महापुरुष नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आपने वो प्रक्रिया ही तोड़ दी है। आप पहले व्यक्ति के औरे को शुद्ध करिए, उसकी चेतना को जागृत करिए, उसकी जिज्ञासा को जागृत करिए। महापुरुष आज भी बनेंगे, लेकिन हम आज इतनी मेहनत करना नहीं चाहते। आज अगर कोई बच्चा अपने औरे को जागृत करना चाहता है, विकसित होना चाहता है, तो माता पिता क्या कहते हैं? पढ़ाई पे ध्यान दो, उससे नौकरी मिलेगी, रोटी मिलेगी। इससे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिला? तुमने तो बहुत पढ़ाई पे ध्यान दिया, कर तो किसी की नौकरी ही रहे हो ना। अपना जीवन सर्वनाश कर लिया पढ़ के, लेकिन लड़के को कहेंगे पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। अच्छा भैया, तुम पढ़े थे 30 साल, फिर उसके बाद क्या हुआ? कर्ज में डूबे हुए हो गले तक। अभी कंपनी लात मार के निकाल दे तो अगले महीने की इंस्टॉलमेंट देने का भी पैसा नहीं। यही स्थिति है समाज की कि नहीं है? बताइए सुशील जी आप। बिल्कुल गुरु जी, यही स्थिति है और इससे भी भयावह है आगे चलते तो, लेकिन ये स्थिति है। और ये मेरे संवाद के एक सब्जेक्ट का विषय था, इसलिए इस प्रश्न को आपके सामने रखा। भी मुझे उत्तर मिला है, उसमें काफी लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा। सबसे पहले औरे को शुद्ध करिए, अध्यात्म की चेतना विकसित करिए युवाओं में, अगली पीढ़ी में, और उनमें फिर जिज्ञासा जब प्रकट हो, चेतना के बाद जिज्ञासा, तो उस जिज्ञासा को शांत करिए। आज भी करोड़ों आदिगुरु शंकराचार्य पैदा किए जा सकते हैं। ठीक है जी जी गुरु जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं है कोई प्रश्न किसी का? पूर्ण हो गया जी प्रश्न अभी तो। ठीक, तो सभी साथियों को बधाई, पुनः बधाई। 1,51,00,000 मंत्र जप आप लोगों ने पूर्ण किए, लेकिन नए लोगों को जोड़ने की संख्या बहुत स्लो है भाई आप लोगों। इसलिए मेरा ये अनुरोध है, अपना ही कल्याण मत कीजिए, अपने शुभचिंतकों के भी कल्याण की चिंता कीजिए। सभी साथी अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और समर्पित लोगों को जोड़िए। मैं एक्सेल सीट पर देखता हूं, लोग 5-7 दिन उत्साह में मंत्र जप करते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़। उनको मोटिवेट करिए, उनको मार्गदर्शन करिए। नहीं समझ में आता, उन्हें मीटिंग में लेके आइए। उनकी भ्रांति का उन्मूलन मैं करूंगा, उनकी जिज्ञासाओं का उन्मूलन मैं करूंगा। अकेले इस दुनिया में जीकर क्या करोगे? बातचीत करने के लिए कोई साथी तो होना चाहिए ना। इसलिए अपना समूह बनाइए, 10-10, 20-20, 25-25 लोगों का। उनको कल्याण का मार्ग दिखाइए। कल्याण का मार्ग आप नहीं दिखाओगे तो कौन दिखाएगा?
और अकेले आप अपना कल्याण कर लो, दूसरे का ना हो जाए, ये भाव है, वो भी बेकार है। इसलिए आप लोग मंत्र जप कर रहे हैं, बहुत बधाई मेरी तरफ से। लेकिन और लोगों को जोड़िए, उनका भी कल्याण हो, ये मेरी इच्छा है। बहुत जल्दी कुछ और नई खुशखबरी इकट्ठी की जा रही है, आप लोगों को दी जाएगी। आज का सत्र यहीं पूर्ण करते हैं। शनिवार और इतवार को हम लोग साधक की दिनचर्या पर 2 सत्र हम लोगों ने अभी तक किए हैं। क्या उस सत्र को आगे कंटिन्यू करने की जरूरत आप लोग महसूस कर रहे हैं? अगर महसूस कर रहे हैं तो इस शनिवार इतवार साधक की दिनचर्या के आगे की प्रक्रिया पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अगर करनी है तो सहमति दीजिए। सहमत है गुरुजी। सहमत है गुरुजी करनी। सहमत है। चलिए गुरुजी मेरा बोलिए संदीप जी। मेरा एक प्रश्न था गुरुजी, आपने अभी जो विषय बताया उसमें नियमित जप करने वाले साधकों की संख्या और अधिक मतलब बढ़े, इसके लिए हम और कैसे व्यवस्थित परिश्रम करें, कैसे अपनी शक्ति को बढ़ाएं ताकि हमारा परिवार और बड़ा और साथी जुड़े गुरुजी। जप का महात्म बताइए, इस जप का महात्म लोगों को बताइए। आपका जीवन में जो बदला है वो लोगों को बताइए कि देखिए मुझे ये था और मैं इस तरह के जप करने से अब यहां से ये हो गया। अपने साथियों के बीच में जिनका जीवन बदला है उनके उदाहरण लोगों को दीजिए। उसकी अंदर अगर विश्लेषण करने की क्षमता है तो वो जुड़ेगा, नहीं है तो काल के प्रवाह में मरेगा। काल तो अपना काम कर ही रहा है ना। इतने लोग ज्वालामुखी में मर जा रहे हैं। अभी चीन में एक नया वायरस फिर डिटेक्ट हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। फिर वो चलते चलते भारत आएगा, फिर कोरोना जैसे हालात होंगे, फिर लोग मरेंगे। जो जप करेगा, साधना करेगा, अपने औरे की ऊर्जा को विकसित करेगा, अध्यात्म की ऊर्जा को विकसित करेगा, उसको ईश्वर मार्गदर्शन देंगे, वो बचा रहेगा। जो नहीं करेगा वो काल के प्रवाह में खत्म होगा। 850 करोड़ लोगों में 750 नहीं 164 करोड़ लोग बचेंगे बस, बाकी पूरी पृथ्वी खाली है। और ज्यादा नहीं, बस ये 5 साल का। इसलिए ईश्वर की कृपा रहे लोगों पर। अपने आसपास के लोग जो हमें स्नेह करते हैं या जिन्हें हम स्नेह करते हैं वो सुरक्षित रहें, इसलिए उन्हें प्रेरित करिए कि वो भगवान शिव की शरण में आए। इसके अलावा और कोई काम नहीं हमारे पास। मानवता सर्वनाश के कगार पर आकर खड़ी हो गई है। भगवान की बनाई हुई इस सृष्टि में मानवता को बचा के रखने से बड़ा कर्तव्य इस समय कोई नहीं है। प्रेरित करना आपका काम है, मानना ना मानना अगले की इच्छा है। मानेगा ईश्वर मार्गदर्शन करेगा, नहीं मानेगा उसका सर्वनाश होगा। अब नई परिभाषाएं जो वैज्ञानिक दे रहे हैं उसमें बहुत जल्द ही कई जगह ज्वालामुखी भी फटने हैं। उत्तर भारत में बहुत भारी भारी भूकंप आने हैं। विश्व में जो स्थितियां बन रही हैं वैश्विक युद्ध की, इलॉन मस्क ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया है कि 2030 बहुत बड़ा परमाणु युद्ध इस पृथ्वी पर होगा जिसमें 80% लोग मरेंगे। किसी आधार पर इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे होंगे ना, हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन विश्व के जो योजनाकार हैं उनको सब मालूम है।
और वो लोग अपनी योजनाओं को उसी योजनाकार की नीति से चला रहे हैं। हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं। हमारे पास बस सिर्फ एक ही मार्ग है, भगवान शिव के शरण में जाना। हमारी हैसियत नहीं है कि हम डोनाल्ड ट्रंप से मिलने, एलोन मस्क के साथ चाय पीने लगे। हमारी हैसियत ही नहीं। हमारी हैसियत क्या है? हम मंत्र जप करें। जो हमारी हैसियत है बस से वो करें। कहीं भ्रमित मत होइए। कोई यूट्यूबर आपको नहीं बचाएगा, कोई राजनीतिज्ञ आपको नहीं बचाएगा, कोई सामाजिक आंदोलन करने वाला आपको नहीं बचाएगा। आपको कोई नहीं बचाएगा, बस सिर्फ वह भगवान शिव ही बचा पाएंगे। मैं भी नहीं बचाऊंगा। जो भगवान शिव बचाएंगे बस सिर्फ उन्हीं की शरण में जाएगी। मैं भी उन्हीं की शरण में जा रहा हूं, आप भी वहीं चलिए। वो सुरक्षित जगह है। आपका भी जीवन वहीं से पार होगा, मेरा भी जीवन वहीं से पार। इसी तरह और जो आपके शुभचिंतक हैं उनको भी वहीं लेके चलिए। यही एकमात्र विकल्प है अपने पास, और कोई विकल्प। ठीक है संदीप जी? जी धन्यवाद जी गुरुजी। ठीक। सभी के प्रश्नों के उत्तर हो गए? अमित जी, सभी के प्रश्नों के उत्तर जी हो गए? जी गुरुजी। ठीक। मीटिंग को पूर्ण करते हैं। और जो भी अपने साथी हैं, चिंतक हैं, विचार करते हैं, साधना कर रहे हैं, उनके मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो हम लोग शनिवार को फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे। और एक साधक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इस पर 2 एपिसोड हो चुके हैं, 2 वीडियो बन चुके हैं। मैं कम से कम 5 या 7 चरण में पूरी बात को कहना चाहता हूं। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो पूरी बात 5-7 चरणों में कहेंगे। क्लास को यहीं पूर्ण करते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद आने के लिए। नमस्कार। आप लोग अपने व्यस्त समय से आए। प्रणाम।